Hello everyone, this is Sanket working for 11 12th and MST CET students and you are watching Easy Concept वाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MST CET वर्सेस जेई इस टॉपिक के ऊपर। क्या आपको दोनों एग्जाम देने चाहिए या फिर एक ही एग्जाम देनी चाहिए, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है मेनली MST CET के ऊपर फोकस करता है, लेकिन MST CET ये एक इंजीनियरिंग की एग्जाम है और जेई भी इंजीनियरिंग की ही एग्जाम है। तो क्या आपको ये एग्जाम देनी चाहिए? ऑफ कोर्स देनी चाहिए, ऐसा मुझे तो लगता है क्योंकि दोनों भी इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशंस है, तो आपको ज़रूर वहाँ पे भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि जेई के थ्रू आपको एनआईटीज आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के हैं और उनको सिर्फ महाराष्ट्र के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ पर ही एडमिशन लेना है और वो एमएसटी सीईटी देकर ही वही कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे भी कई स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस में जेई का स्कोर भी कंसिडर किया जाता है। एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस में ऐसे कुछ कॉलेजेस है, कुछ नहीं बहुत सारे कॉलेजेस है कि जहाँ पर 20% या फिर समथिंग कोटा जेई का होता है, कि वो सीट्स मतलब कि 20% सीट कंसिडर किए हमने, तो वहाँ पे 20% सीट जेई के स्कोर पे फिलअप किए जाते हैं। तो एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस में जेई का स्कोर कंसिडर किया जाता है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको जेई के एग्जाम देनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो एमएसटी सीईटी के एग्जाम देते हैं और ऑफ कोर्स वो जेई तो देते ही है, और साथ में वो एमएसटी सीईटी भी देते हैं। तो जेई एग्जामिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे। तो सभी को पता है कि जेई थ्रू आपको आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन मिलता है। जेई आपको मेन देनी पड़ती है, उसके बाद मेन क्लियर करने के बाद आप एडवांस में जाते हो, मतलब कि थोड़ा सा हाई लेवल वहाँ पे होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको वहाँ पे लगाने पड़ते हैं और एनसीईआरटी का सब सिलेबस वहाँ पे होता है। और इस साल से तो चार चार बार आप जेई के एग्ज़ाम दे सकते हो। नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे है, लेकिन ये एग्ज़ाम वर्थ इट है क्योंकि जो स्टूडेंट सिर्फ एमएसटी सीईटी पे फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम भी वो दे देंगे तो उनको बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। ये मैं किन स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि जो जेई नहीं दे रहे हैं उनके लिए। ओके, तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि वो जेई देना ही नहीं चाहते, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि जेई के भी बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाने का रीज़न यहाँ पे यही है कि जेई फेब में जो आपकी हुई थी उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है, तो इसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि हमारा चैनल फोकसली एमएसटी सीईटी पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्क करता है। तो उनके लिए जो ऐसे कोई स्टूडेंट्स होंगे कि जो जेई नहीं दे रहे, तो उनको मैं बताना चाह रहा था कि जेई का भी आप एग्जामिनेशन दे दो क्योंकि एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस में आपको जेई के मार्क्स पर भी एडमिशन मिल सकता है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट एमएसटी सीईटी 2020 एडमिशन प्रोसेस में भी आपको मिल जाएंगे और क्या पता आपका उतना स्टडी भी हुआ हो तो जेई के थ्रू आपको आईआईटीज या फिर एनआईटीज में भी और अदर जो रेप्यूटेड कॉलेजेस होते हैं जिनको जहाँ पर जेई के स्कोर पे एडमिशन होता है वहाँ पर भी एडमिशन आपको मिल सकता है। और उसी के अलावा और हमारे जो ऑडियंस है यहाँ पे वो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जो ऑलरेडी दोनों एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, क्या उनको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में आपको जो आपकी कुछ टिप्स होगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो कि जेई वो प्रेफरेबली नहीं देना चाहते, कि उन्हें लग रहा है कि जेई थोड़ा सा टफ है इसलिए सिर्फ एमएसटी सीईटी पे फोकस करते हैं, तो उनको वो टिप्स काम में आ सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करना। एमएसटी सीईटी की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन के लिए एमएसटी सीईटी यहाँ पे कंसिडर की जाती है। लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, आप सभी को पता ही है। इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है। और इस साल से हम देखेंगे तो जो चेंज सिलेबस है वो लिटरली जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी लेवल का बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब कि आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो करके जेई की एग्जाम भी दे सकते हो, क्योंकि हम एमएसटी सीईटी का जो ऑफिशियल लेटर्स आते हैं उनकी नोटिसेस आती है, तो उन्हें वहाँ पर भी बताते हैं कि एमएसटी सीईटी की जो एग्जामिनेशन है वो जेई के बेसिस पे होती है और डिफिकल्टी लेवल वैसे ही होती है, ऐसा वो सीईटी सेल उनके रिलीजियस में बताता है।
हालांकि इतनी एमएसटी सीईटी हार्ड नहीं होती एज कम्पेयर टू जेई, लेकिन ओवरऑल जो मैं यहाँ पे इस वीडियो से बताना चाह रहा हूँ मेरा ओपिनियन कि आपको जेई भी देनी चाहिए, क्योंकि जेई के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेई का जो स्कोर होता है वो एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस में कंसिडर किया जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये स्कोर कंसिडर नहीं होता, जैसे कि सीयूईपी हो गया। तो सीयूईपी में जेई का कोटा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सीयूईपी में एडमिशन लेना है, और कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर जेई का कोटा कंसिडर नहीं होता, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एमएसटी सीईटी का ही कोटा, वहाँ पे आपको मतलब कि एमएसटी सीईटी के मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, लगभग 300 अबव इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उसमें से बहुत सारे कॉलेजेस में जेई के ऊपर एडमिशन आपको दिया जाता है। आप अगर जो एमएसटी सीईटी 2020 की एडमिशन प्रोसेस की वेबसाइट थी, वहाँ पे जाके ऑल इंडिया जो कट ऑफ होता है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि किन किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन जेई के थ्रू मिल सकता है इन एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस। तो ठीक है, तो ओवरऑल ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, मोटो था, वो यही था कि जो स्टूडेंट्स जेई को थोड़ा सा टफ है इसलिए वो जेई देना नहीं चाहते, तो उन स्टूडेंट का मेरे यही एक सजेशन होगा कि आप जेई के लिए भी ट्राई करो, क्योंकि जेई के आपको बेनिफिट्स बहुत सारे होने वाले हैं। और मतलब कि ये ओपिनियन, मेरा सजेशन सुनने के बाद ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे वो मतलब कि फोकस्ड है, वो सिर्फ एमएसटी सीईटी ही देना चाहते हैं, वो जेई के सिर्फ नहीं देखना चाहते। तो उन्हें मैं कुछ मतलब ऐसा मिसगाइड नहीं करना चाहता। आपका भी डिसीजन सही हो सकता है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो सजेशन है कि एमएसटी सीईटी और जेई दोनों आप दे दोगे तो आपको उसके लिए ज़रूर फ़ायदा होगा। तो यही एक छोटा सा मेरा सजेशन आपके लिए था। अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट की बात हम यहाँ पे करेंगे, तो अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स उनके लिए मतलब जेई तो वो ऑफ कोर्स देने वाले होते हैं, जेई देते हैं। और जो स्पेसिफिकली मतलब कि महाराष्ट्र के जो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए खास एमएसटी सीईटी देते हैं। तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आप मतलब कि जेई तो आप दे ही रहे हो और एमएसटी सीईटी भी आप देते हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जो महाराष्ट्र में बहुत सारे रेप्यूटेड कॉलेजेस है वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो दोनों जो पर्सपेक्टिव थे, दोनों ओर से मैंने आपको बता दिया कि जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनको जेई देना किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, और जो अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उनके लिए एमएसटी सीईटी देना किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है, इस पर मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, और आपने अगर जो फेब में अब जेई की जो सेशन हुआ था एग्जामिनेशन का, उसमें आपका स्कोर क्या है आया है, परसेंटाइल का क्या आए है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपका कुछ कमेंट्स हो, कुछ आपके डाउट्स हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।